आज भी उत्तराखंड के 84 गांव अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या साल 2026 में भी लोग उर्दू में बने पुराने राजस्व नक्शों की वजह से परेशान हैं? और क्या इसी खामियों की वजह से फायदा उठाकर भूमाफिया ग्रामीणों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं? पूरी खबर देखिएगा दोस्तों, आप चौंक जाएंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। नमस्कार, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, 84 गांव कम नहीं होते हैं। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र के 84 गांव का दर्द बताने के लिए आया हूं एक बार फिर आपके सामने। ग्रामीणों का आरोप यह है कि आज भी राजस्व रिकॉर्ड और पुराने उर्दू नक्शों में मौजूद विसंगतियों के कारण, गड़बड़ियों के कारण उन्हें अपनी जमीन से जुड़े मामले में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर भू माफिया सक्रिय हो गया और लोगों की जमीनों पर विवाद बढ़ गया। औने पौने दामों पर भू माफिया जमीन खरीद रहा है, चांदी काट रहा है, लोग परेशानी से घिरते जा रहे हैं। दोस्तों, अब जाकर ग्रामीणों की एक चेतावनी आ रही है कि यदि उनकी सालों पुरानी इस परेशानी का हल समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे आने वाले चुनावों का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। आखिर क्या है 84 गांव का पुराना यह मामला? क्यों सालों से नहीं सुलझ पा रहा यह मामला? समस्या प्रशासन इस पर क्या कहता है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आप भी समझ पाएंगे कैसे आजादी के 8 दशक बाद भी किसान 1938 के सहारे पुश्तैनी जमीन, कागजात तक नहीं और नतीजा चाती काट रहे भूमाफिया। सब समझ पाएंगे आप। दोस्तों, विकासनगर तहसील के अंतर्गत बिनहार क्षेत्र आता है। दर्जनों गांव आज भी भूमि अभिलेखों की समस्या से जूझ रहे हैं। बिनहार क्षेत्र में लंबे समय तक पुराने राजस्व ढांचे और ब्रिटिश कालीन रिकॉर्ड व्यवस्था के तहत यहां पर काम हो रहा है। ग्रामीण परेशान है सालों से, दशकों से। अपनी परेशानी को कई बार प्रशासनिक लोगों के सामने रखा, सियासी लोगों के सामने रखा, लेकिन किसी ने कोई समाधान नहीं सुझाया। आजादी के कई दशक बाद भी मटोगी, मदरसों, बानाधार सहित 84 गांवों के लोगों के पास अपनी पुश्तैनी जमीन के पक्के स्वामित्व दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं। उर्दू अनुवादक की तैनाती भी की गई थी, जो हमारे पास पुराने नक्शे हैं उनका अनुवाद करने के लिए, और आगे जो बंदोबस्त की प्रक्रिया है उसके लिए आगे अभी बीच में यहाँ पे कुछ नक्शे वगैरह थे जो मिसिंग, और कुछ जो उर्दू में कुछ नक्शे थे, तो उसको अनुवाद वगैरह किया जा रहा है वहाँ के बाद। दोस्तों, इसी मांग को लेकर ग्रामीण एक बार फिर से विकासनगर तहसील का रुख करते हैं, उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हैं और जल्द समाधान की मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी परेशानी का समाधान इस बार हो जाएगा। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कोई नहीं बता सकता। ग्रामीण ये कहते हैं कि भूमि के साफ और प्रमाणित रिकॉर्ड न होने के कारण फायदा कथित रूप से कुछ भू माफिया उठा रहा है। उनका आरोप है कि कई जमीनों की बार बार फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त की जा रही है और कुछ मामलों में भूमि के पट्टे और विवरण भी गलत दर्ज किए गए हैं। सुनिए। जो हमारे क्षेत्र में जो है, जैसे बाहरी लोग जमीन खरीद रहे हैं और भूमाफिया जिस तरीके से जो है उन जमीनों को जो है खरीद फरोख्त जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पट्टे, कृषि भूमि के पट्टे जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से दिए हैं, उनका हम और विरोध करते हैं। इधर दोस्तों, उप जिलाधिकारी के सामने एक बार फिर से यह परेशानी आकर खड़ी हो गई कि 84 गांवों की इस परेशानी का समाधान करना है और जो दशकों पुरानी परेशानी है। ग्रामीणों को बताया कि इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नक्शे मौजूद नहीं हैं, जबकि कई पुराने राजस्व दस्तावेज उर्दू भाषा में होने के कारण उनके सत्यापन और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में वक्त लगेगा। कितना लगेगा कोई नहीं बताता। प्रशासन कहता है दोस्तों, रिकॉर्ड के सत्यापन और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमने एसडीएम साहब को भी, डीएम साहब को भी कितने बार लिख के दे दिया, कितने बार ज्ञापन दे दिए, तो कहते हैं हाँ हो रहा है। मैं 70 साल हो गए, तो आज भी हमने एसडीएम साहब को बताया कि भाई कब हो रहा है।
उन्होंने बोला कि इसमें जो है कार्रवाई चल रही है। वो कार्रवाई कब तक चलेगी हमारे को समझ से परे है। दोस्तों, ग्रामीणों के अनुसार इस मुद्दे को लेकर वो पहले भी कई बार एसडीएम, डीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं। वो कहते हैं कि हर बार कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, लेकिन सालों बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा। दोस्तों, गांव वालों ने आरोप लगाया है कि कई बार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी है। अब दोस्तों, ग्रामीणों ने यह चेतावनी दी है कि यदि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों का समयबद्ध समाधान नहीं हुआ तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार करेंगे। हालांकि चुनाव बहिष्कार का यह फैसला ग्रामीणों की ओर से व्यक्त चेतावनी है और प्रशासन की ओर से इस पर अभी कोई औपचारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर आज़ादी के 8 दशक बाद भी 84 गांव के लोगों को अपनी ही पुश्तैनी जमीन का पक्का रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर पुराने नक्शे और राजस्व अभिलेख ही सबसे बड़ी बाधा हैं, तो उनके डिजिटलीकरण और सत्यापन में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? अगर ग्रामीणों के आरोप सही हैं दोस्तों, तो क्या इस खामी का फायदा उठाने वाले भूमाफिया पर कभी प्रभावी कार्रवाई होगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जा रहे हैं जब ये सामने आई खबर कि 84 गांव उलझे पड़े हैं उर्दू कागजातों में। अब निगाहें प्रशासन पर हैं कि प्रशासन इतने पुराने मामले में 84 गांव के लोगों की इस परेशानी के समाधान के रूप में लोगों को क्या देता है। लंबे समय से लंबी समस्याओं का समाधान कब होता है? क्योंकि ये सिर्फ जमीन का विवाद होता तो ठीक था, लेकिन यहां तो हजारों हजार परिवारों का अधिकार का मामला है दोस्तों, आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार पर भरोसे का सवाल भी है। फिलहाल दोस्तों, लोग मांग कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं, उम्मीद छोड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो सवालों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा। आप क्या सोचते हैं? 84 गांवों की समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए? कैसे हो सकता है? क्यों आज भी उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जो इतनी पुरानी व्यवस्था में चल रहे हैं, उनके कागजात उर्दू में हैं या फिर वो ट्रांसलेट नहीं हो पाए, ट्रांसफर नहीं हो पाए, उसका फायदा भूमाफिया उठा रहा है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। क्या कहीं और भी इस तरह की परेशानी है अपने उत्तराखंड में? अगर खबर लोग देखेंगे तो अपनी बात रख पाएंगे, उस पर भी खबर बनाकर आपको दिखाऊंगा और जिम्मेदारों तक पहुंचाऊंगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, खबर को शेयर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड करिए।